आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। ऐसे में जब हर जगह ये बहस छिड़ी हुई है कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में विपक्ष ने जो भारत बंद बुलाया है वो सफल हुआ या नाकाम हुआ, इस बीच न्यूज 24 पर जारी है भारत बंद कॉन्क्लेव। मेरे साथ अब इस कॉन्क्लेव में जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। बहुत स्वागत है नकवी साहब। क्या खबरें आ रही हैं, आपकी क्या रिपोर्ट है? नमस्कार। भारत बंद के बारे में सफल हो रहा है या नाकाम हो रहा है? देखिए मानक जी, एक बात बहुत साफ है और जिसमें किसी तरह का कोई हम लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं है। आंदोलन करना, बंद, प्रदर्शन, लोगों के सरोकार को लेकर के सड़कों पे आना, ये इस देश के लोकतंत्र की मजबूत कड़ी का हिस्सा है। इसमें किसी को कोई आपत्ति कभी ना थी और हम लोगों को तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी पार्टी आंदोलन है, लोगों की जो जन सरोकार है उसको लेकर के हमेशा आवाज़ उठाती रही है। लेकिन आप इस पूरे के पूरे मुद्दे पे देखिए, अगर तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप कन्विंस ना कर सकिए तो लोगों को कंफ्यूज करिए। अब इस कंफ्यूजन के जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, और ऐसे पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर हैं जो पिछले 6 सालों में ये हताश निराश आत्माएं चैन से नहीं बैठ पाई हैं। हर मुद्दे पर किस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करो, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करो, इसकी कोशिश करते रहे। ये बात सही है कि उसमें वो सफल कभी नहीं हुए। किसानों का ये मुद्दा है। जब कृषि बिल आया तो आपने भी दिखाया था कि यही लेफ्ट पार्टी के लोग, यही जो है वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता पार्लियामेंट के अंदर सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि आपने कौन सा, मोदी जी ने बड़ा भारी कमाल कर दिया है। अरे ये कृषि बिल का मसौदा तो हम ही ने तैयार किया था, हमारे शासनकाल में तैयार हुआ था। ये ठीक उसी तरह कह रहे हैं जैसे जीएसटी के समय कह रहे थे कि जीएसटी मोदी जी ने कहा कौन सा कमाल किया है, ये तो जीएसटी हम ही ने तैयार किया था। लेकिन अब कर वो नहीं पाए, मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने किसानों की आय को दुगना करने के संकल्प के साथ काम शुरू कर दिया। मोदी जी ने जो है वो किसानों को सम्मान निधि दे दी। मोदी जी ने किसानों की फसल की बीमा को जो है वो सुरक्षित कर दिया। मोदी जी ने जो बुजुर्ग किसान हैं उनको जो है वो पेंशन देने का जो है वो शुरुआत कर दी। मोदी जी ने जो है वो किसानों के खेतों पे पानी और खलियान तक रोशनी पहुंचा दी। तो अब इसको लेकर के ये तमाम जो सियासत के साजिशी सूरमा हैं वो बेचैन हो गए, और ये हताश और निराश आत्माएं जो है वो एक के बाद एक, जो जैसे कहा ना कि जनता को भी कन्विंस नहीं कर सकते थे, किसानों को भी कन्विंस नहीं कर सकते, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया और कहा कि जी एमएसपी जा रही है तुम्हारी, कॉर्पोरेट जो है तुम्हारे खेत को जो है कब्जा कर लेंगे, लूट लेंगे तुमसे, लूट करके जो है वो विदेशों में ले जाएंगे, फिर तुम्हारी अटैची में रख करके क्षेतों को ले जाएंगे यहाँ से। ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, और उससे कुछ हमारे किसान भाई हो सकता है कि उसको ये लोग सड़क रूप से सफल हुए हों, क्योंकि इनकी तो ये आदत है कि ये जो भोले भाले कुछ लोग होते हैं उनको गुमराह करेंगे, एक ऐसे रास्ते पे ले जा करके एंट्री दे देंगे, और उस रास्ते की एंट्री करने के बाद एग्जिट गेट पे ताला लगा देंगे। अगर वो किसान जो है या उधर वो भोले भाले लोग उस एग्जिट गेट से निकलने की कोशिश करेंगे तो खुद अपनी एंट्री कर देंगे, और एंट्री करके एग्जिट गेट पे डबल लॉक करने की कोशिश करेंगे। जो अभी हुआ कि पहले तो ये साजिश के सियासी सूरमा जो है पहले से पीछे से सब कुछ करते रहे, जब देखा कि अब तो हमारा साजिश का जो पूरा के पूरा खेल है वो बिगड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी एंट्री करते हैं। तो बड़ी अपनी खुद की एंट्री कर डाली। एंट्री इसलिए नहीं की कि वो किसानों के हितैषी, एंट्री की कि अरे ऐसा तो नहीं होगी, सब हमारे जो पूरे की पूरी साजिशों का पूरा खेल था वो पूरा के पूरा खेल जो है बिगड़ जाए। नकवी साहब, तो इसलिए जहां तक किसानों का सवाल है, आपने दो तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपने विरोधी दलों को डिस्क्राइब किया। आपने कहा सियासत के साजिशी सूरमा, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्रिएटिव लगता है, और दूसरा अंग्रेजी में आपने कहा कंफ्यूजन के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर, सीसीसी, स। लेकिन नकवी साहब, ये तो आप मानेंगे ना, ठीक है राजनीतिक दलों की एंट्री हुई है, लेकिन यह आंदोलन किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर 10-12 दिन से चल रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान नाराज हैं, ये तो आप मानेंगे ना। सिर्फ इसे राजनीतिक करार दे देना, ये तो इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि सारे के सारे किसान वहां जो धरने पर बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो इन दलों के हाथों में खेल रहे हैं, या वो किसान ही नहीं है? मानक जी, मैंने किसानों को कभी नहीं कहा। हम किसानों को, इन अन्नदाताओं को हम हमेशा जो है उनका सम्मान भी करते हैं। उनके इस जो जुनून और जज्बा है देश को, अन्नदाताओं का, उसको हम सलाम भी करते हैं।
यहाँ सवाल ये पैदा ही नहीं होता। आपने कहा ना 6 दिन से 8 दिन से वो धरने पे हैं, क्या सरकार ने टकराव का रास्ता अपनाया? नहीं, टॉक का रास्ता अपनाया। टकराव के रास्ते पे सरकार नहीं गई। हमें अच्छी तरह याद है 2013 में लगभग जो है वो 3 महीने तक यही किसान भाई तमाम अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहे। कई किसान जो है वो रेल की पटरियों पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सोनिया गांधी जी की सरकार है, ये जो राहुल गांधी साहब की सरकार है, ये सरकार की काम में जूं नहीं रेंगी थी। मैंने खुद पार्लियामेंट में, तमाम हमारी पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में हंगामा किया था, उसको लेकर के आवाज उठाई थी। तब जाकर के 4 महीने के बाद ये जो है कुछ इनके मंत्री जाकर के उन्होंने बात शुरू की थी। हमने तो पहले दिन से कहा कि सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हमने जो है वो कभी ये नहीं कहा कि आप सरकार बात नहीं करेगी। इसीलिए हमने कहा कि हम टकराव से नहीं, टॉक के जरिए इस पूरे के पूरे मुद्दे का समाधान करते हैं। क्योंकि आप देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, इसलिए नकवी साहब आपसे मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि आपको भी पता है इस आंदोलन में कुछ एक लोग हो सकता है कि खालिस्तान समर्थक आ गए हों, या कुछ एक वहां पर पहुंचे हुए लोगों ने इस तरह के बयान दे दिए हों, लेकिन उस पूरे आंदोलन को खालिस्तानी कह देना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। और आप केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा नकवी साहब, क्योंकि इससे तो फिर ये हो जाएगा कि जो सरकार के विरोध में खड़ा होगा आप उसे एंटी नेशनल कह देंगे। मानक जी जिसने भी ऐसा कहा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और ऐसी मानसिकता को मैं पूरी तरह से गलत मानता हूं। ये हमारे देश के किसान हैं भैया, हमारे देश की अन्नदाता हैं। इनको आप कैसे कह सकते हो ये देशद्रोही हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कुछ लोग इस तरह के जो अभियान होते हैं, आंदोलन होते हैं, हम लोगों ने भी आंदोलन किया, अभियान किए, कुछ इस तरह के अराजक तत्व हाईजेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरे देश के किसानों पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसे लोगों को, जो लोग की इस तरह के बदनाम करने की कोशिश करेंगे, वो उनको खुद मुंह तोड़ जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे, और दे भी रहे हैं। और इसलिए जो है वो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आप न्यूज़ 24 पे मानक जी सर्वे करा लो, इस किसान बिल पे सर्वे करा लो। मोदी जी जब से आए हैं 6 साल में, उन्होंने चाहे वो किसानों के आय को दुगना करने के संकल्प के साथ जो काम किया हो, किसान सम्मान निधि का मुद्दा रहा हो, बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने का मुद्दा रहा हो, चाहे वो एमएसपी रबी और खरीफ के फसल की एमएसपी 4 गुने से लेकर के 10 गुना तक बढ़ी है। और इस दौरान तो रिकॉर्ड जो है वो एमएसपी जो है वो बढ़ी है, और उसका भुगतान केंद्र सरकार ने किया है। और इसलिए जो है ना एमएसपी खत्म हो रही है, ना मंडियां खत्म हो रही हैं। जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से है। उसके साथ साथ ऑप्शन अगर दिए जा रहे हैं, अगर जो है वो रिफॉर्म, आप कहते हैं रिफॉर्म होना चाहिए, बिना रिफॉर्म के जो है वो कोई भी सरकार ना परफॉर्म कर सकती है ना ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो भैया सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म होगा। आप कहोगे कृषि के क्षेत्र में नहीं होगा, आप कहोगे जी कृषि प्रधान देश तो रहेगा, कृषक प्रधान देश नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरा के पूरा कंसेप्ट है, इस तो किसानों को क्यों आप कन्विंस नहीं कर पा रहे? लोग ला रहे हैं, कोई तो वजह होगी, साजिशों के सियासी कोई तो वजह होगी कि आप सबको कन्विंस नहीं कर पा रहे, और कुछ एक चीजों पर आपको कदम पीछे खींचने भी पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। सरकार तैयार भी लग रही है। देखिए एक बात आप समझिए, कोई चीज हम रिजिड माइंडसेट के साथ सरकार कर ही नहीं रही है। हम जो है वो क्या, एक बात आप बताइए, क्या मोदी जी कोई अपना व्यक्तिगत लाभ देख रहे हैं क्या? अरे भैया किसानों के लाभ के लिए है, किसानों कि आप सिर्फ अदानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योग घरानों का लाभ देख रहे हैं, किसानों का कोई फायदा नहीं है इसमें। वो देखो भाई, ऐसा है ना, ये जो ये जो है वो पप्पू का घोंसला और परिवार का चोचला है, इसका जो है वो इस तरह के बयानात पर हम कोई बहुत ज़्यादा महत्व देते नहीं। क्योंकि अब ये तो जो है वो कोरोना पे भी जो है सवाल उठा देते हैं, ये तो जो है वो जब सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उस पर भी सबूत मांगने लगेंगे। तो ये तो पूरा एक इनका तरीका है। अब ये तो जो है वो शाहीन बाग को भी समर्थन देने लगेंगे, जो लोग कि बेचारे भोले भाले लोग शाहीन बाग में बैठा दिए गए थे, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन करने लगेंगे। तो वो तो चलने दीजिए आप। इसलिए जो है वो आज की तारीख में हमारा पूरा यकीन है कि जो हमारे किसान हैं वो इस बात से 100% संतुष्ट हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितों की कसौटी पर 100% खरे हैं। ओके, लेकिन नकवी साहब ठीक है, अगर किसानों के दिलों में के चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना ही प्यार है
और दूसरी तरफ आर्थिक सुधारक के तौर पर भी उनको अपनी छवि बनानी है, तो आपको नहीं लगता नकवी साहब ये अग्नि परीक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आपकी सरकार की? यहां से इतना बड़ा कृषि सुधार आपने किया, यहां से आप आगे जाते हैं या पीछे हटते हैं? आप ऐसे दोराहे पर खड़े हैं नकवी साहब जहां से यह तय होगा कि यह मजबूत सरकार है या मजबूर सरकार है। देखिए, हर सुधार अग्नि परीक्षा होती है। अगर कड़े और बड़े फैसले होंगे तो वो अग्नि परीक्षा होगी। देखिए, दो तरह की सरकारें होती हैं। एक सरकार ये होती है भाई बैठे रहो, कुछ मत करो, कुछ मत करोगे तो कोई विरोध भी नहीं होगा, गुडी गुडी बने रहोगे। लेकिन जो है वो जनता जो है वो धीरे धीरे आपका सुपड़ा साफ करती जाएगी, जैसे पिछले हुआ आपने देख लिया था। आप कुछ करोगे, जनता के हित में करोगे, तो जनता बहुत समझदार है, बहुत संवेदनशील है, और जिसका नतीजा है कि पार्लियामेंट से लेकर के पंचायतों तक मोदी जी के प्रति दिन दूना रात चौगुना विश्वास लोगों का बढ़ रहा है, यकीन बढ़ रहा है। और वो लोग जो साजिश के सियासी सूरमा हैं, उनके सुपड़े साफ हो रहे हैं, वो सिमटते और सिकुड़ते जा रहे हैं। ओके, इसलिए जो है वो डेमोक्रेसी में, क्योंकि मैंने फिर कहा ना, क्योंकि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन बनता जा रहा है, ये सिखों का आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि मीडिया में आप देखिए या दिल्ली के बॉर्डर पर आसपास जो किसान मौजूद हैं, उनमें पंजाब के सिख किसान ज्यादा हैं, पंजाब के किसान विरोधियों में सबसे आगे हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ये एक पंजाब के सूबे का नहीं या फिर कुछ हरियाणा के भी किसान वहां का बन गया आंदोलन? मैं जो है वो मानक जी, मैं संकुचित सोच के साथ न कभी सोचता हूं, और न ही जो है वो हम कोई ये सोचते हैं कि हम आशावादी नहीं हैं। हमारे जो पंजाब के किसान हमारे हिंदुस्तान के किसान हैं भैया, इनको जो है वो सीमित दायरे में क्यों बांधते हो आप? और ना हम बांधने के पक्ष में है। हाँ ठीक है, इस आंदोलन में ज़्यादातर वहाँ के लोग दिख रहे हैं, और वो बहुत समझदार लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं। और मैं आपको बताऊं मानक जी, जो अभी बातचीत हुई है कई राउंड की, वो आपने टेलीविज़न पे ज़रूर दिखाया होगा कि चाय नहीं पी सरकार की, खाना नहीं खाया, लेकिन सरकार के साथ बहुत सकारात्मक, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई है। और इस बात को जो साजिशों के सियासी सूरमा हैं उन तक उनको भनक लग चुकी थी, और भनक लगी इसी वजह से उन्होंने जो है वो खुद अपनी एंट्री कर लिया। आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नकवी साहब। एक सेकंड नकवी साहब, एक सेकंड, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं नकवी साहब, आपकी एक एक बात में वजन होता है, और मुझे पूरा यकीन है जब आप ये कह रहे हैं तो इसे हमें फेस वैल्यू पर लेना पड़ेगा। न्यूज 24 के दर्शकों को बता रहा हूं आपके हवाले से, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं किसानों के साथ सरकार की बातचीत बहुत एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गई थी। नकवी साहब बता रहे हैं किसानों के साथ समझौता कभी भी हो सकता था और अभी भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही यह समझौता होते हुए विपक्षी दलों ने देखा, वो बीच में कूद पड़े और इस समझौते को, जो कि कभी भी हो सकता था, इसे सैबोटाज करने के लिए इसे राजनीतिक बना दिया और यह भारत बंद में खुद भी कूद पड़े। नकवी साहब, इसका मतलब किसानों के साथ आपकी बातचीत कामयाब होने वाली है अगर, तो कल हम उम्मीद करें कि कुछ निकल जाएगा इससे। देखिए, मुझे लगता है हम आशावादी हैं, बिल्कुल 100% हमें किसानों पर यकीन है, और किसान इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीयत बहुत साफ है, सच्ची है, स्पष्ट है, और किसानों के हितों पर किसी तरह का कुठाराघात न नरेंद्र मोदी जी करने देंगे, और खुद करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो प्रधानमंत्री पहले दिन से लेकर के और आज तक मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब तबका, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हों, उनके समय में किसी तरह की ऐसी बात सोची ही नहीं जा सकती। ओके, तो मतलब यहां से कानून वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना नकवी साहब? भारत बंद हो जाए उसका आप कह रहे हैं कोई ज्यादा असर नहीं है, साजिश है ये, कानून तो वापस नहीं होंगे ना? देखिए मानक जी, अभी बातचीत हो रही है, कल भी आप बात होगी, उसके अलावा अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ही आपको यकीन के साथ कहता हूं कि सरकार बहुत ओपन है, बहुत स्पष्ट है, किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम देश को कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के लिए कमिटेड हैं। हम आत्मनिर्भर
कृषि मैंने और आपसे ये आत्मनिर्भर सवाल इसलिए किया ना के लिए नकवी साहब, committed क्योंकि हैं। आपके विरोधी राहुल गांधी और बाकी नेता कह रहे हैं 2014 में जमीन अधिग्रहण कानून आपको इसी तरह सबके दबाव में वापस लेना पड़ा था। एक बार फिर से वो दावा कर रहे हैं आपको ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे नकवी साहब, और यही टेस्ट है, यही अग्नि परीक्षा है आपकी। इसीलिए मैंने पूछा कि कानून वापस तो नहीं होंगे ना। मुझे ऐसे नेताओं पे, मानक जी, मुझे ऐसे नेताओं पे क्या कहूँ जो बैगन और बर्गर का अर्थ न जानते हो, जो प्याज और पिज्जे का फ़र्क न जानते हो, जो रबी की कब फसल होती है, खरीफ की कब फसल होती है, जायद की कब फसल होती है, गन्ना क्या होता है, गुड़ क्या होता है, तो उस पर हम क्या बयान दें। अब ये ऐसे लोग जो है वो कृषकों के नेता बने हुए हैं, जिन्हें कि का से किसानी का पता नहीं, खा से खेती का पता नहीं, तो हम उस पर क्या जवाब दें साहब। मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, उनकी बात पर मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कानून तो वापस लेने का सवाल नहीं है ना, जैसे 2014 में हुआ था। देखिए बात खत्म हो गई क्या? हाँ। हम बीच में बात में कूद करके और हम कहें कि जी ये हो जाएगा, तो हम जो है वो हम जो है वो भाई हमको क्यों ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू नेता की तरह बना रहे हैं अब। ठीक है, ओके ओके। आपने देखा होगा नकवी साहब कि विदेशों से भी इस किसान आंदोलन के प्रति समर्थन की आवाजें उठी हैं, चाहे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर यूएस में भी, या फिर और भी कई देशों में प्रदर्शन हुए हैं। आपको लगता है कि इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग हो रही है या इसके पीछे विदेशी हाथ है? आपको ऐसा लगता है नकवी साहब? देखिए, ये तो एजेंसियों का काम है और एजेंसियां उसको, जो भी एजेंसियां इस काम में लगी होती है वो अपना देखती हैं कि भाई देश में किसी भी तरह की अव्यवस्था में कहीं विदेशी कोई ताकतें तो सक्रिय नहीं है, तो वो जो एजेंसियां हैं वो इस मामले में सक्षम हैं। मैं इस तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप करूं ये अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ये हमारे अंदर का मामला है, घरेलू मामला है। अब अगर कोई जो है वो मान लीजिए किसी देश में वहाँ का मजदूर, वहाँ का किसान आंदोलन कर रहा है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री या यहाँ की सरकार उस पर कोई रिएक्ट करे तो मुझे लगता है गैर ज़रूरी भी है, गैर वाजिब भी है। किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप मुख्तार अब्बास नकवी साहब? देखिए, किसान भाइयों को एक बात समझना चाहिए कि आप अगर 6 सालों का 6.5 सालों का लेखा जोखा देखें तो हर किसान इस बात से संतुष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी किसानों की कसौटी पर 100% खड़े हैं। हर किसान इस बात से संतुष्ट है कि किसानों के हितों के लिए एक के बाद एक जो मोदी जी ने कदम उठाए हैं वो किसानों को मजबूत करने के लिए है, किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए है। आप यकीन रखिए, आपके जो सरोकार हैं वो सरोकार के प्रति सरकार संवेदनशील भी है, समर्पित भी है। लेकिन आप अपने किसी भी आंदोलन या मुहिम को किसी भी तरह से साजिशों के सूरमाओं द्वारा हाईजेक मत होने दीजिए। न देश के हित में है और न आपके हित में। ओके, कुछ जाते जाते नकवी साहब 3, 4, 5 फायदे भी बता दीजिए इन 3 कानूनों के, क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि फायदा किसान का कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का है, तो किसानों के फायदे बता दीजिए। अच्छा, एक बात आप बताइए। अच्छा, मैं छोड़ दीजिए आप, एक बात आप बताइए कि जो लोग जो भी सियासी पार्टियां ये कह रही हैं, उन्होंने कोई भी एक हम इसका तो फायदे सभी बार बार कर चुके हैं। आप जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो क्या इन जो विरोधी इसमें घुसे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा था क्या कि साहब देश की सुरक्षा बलों ने बड़ा अच्छा काम किया? नहीं कहा था। उन्होंने सबूत और सवाल खड़े किए थे। जब जो है जब नोटबंदी हुई तब भी आपने सुना। जब कोरोना काल आया तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रंट से देश के 135-30 करोड़ लोगों की सेहत और सलामती के लिए दिनों रात काम करते रहे। ये तमाम लोग क्या करते रहे? सवाल पूछते रहे, कहते रहे जी ये कोरोना में तो बड़ा गलत कर दिया, इनको इस सरकार ने कुछ करा ही नहीं देश के लिए। उसके बाद जो है वो आपको याद होगा जब सीए आया पार्लियामेंट में, तो सीए उन्हें लगा कि सीए जो है वो पहले कन्फ्यूज़न किया, फिर कहा कि ये तो कन्फ्यूज़न उसमें हो नहीं रहा है, सीए से तो एक वर्ग विशेष को जो है वो नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो उस पर उन्होंने एनआरसी का तड़का लगा दिया। हमने कहा था ना शुरू में कि आप जो है कन्विंस ना कर सकिए तो कन्फ्यूज़ करिए, और उन्होंने कन्फ्यूज़न करके शाहीन बाग, फला ढिमाका, अवार्ड फापसी क्या क्या सुना हो गया। तो इसलिए ये जो हताश और निराश आत्माएं हैं इस 6-6.5 सालों में कभी चैन से नहीं बैठी हैं। ओके। हर 2-3 महीने में एक नया एक्सपेरिमेंट करती हैं
और वो एक्सपोज हो जाते हैं। Okay. तो इस तरह के ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं, उनको भी हम यही कहना चाहेंगे, बिना मांगे हम सलाह देना चाहेंगे कि भैया तुम मोदी जी जितने काम अच्छे करेंगे उस पर तुम बुराई का उतना ही तड़का लगाओगे, लेकिन कम से कम अब तो सुधर जाओ। बार बार जनता आपके इस तरह के जो साजिशी सिंडिकेट्स के जो पूरे के पूरे षड्यंत्र है उसको इस पे एक्सपोज करती ठीक है, है, ओके। लेकिन आप फिर भी मानते नहीं। ठीक है। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से फिर भी नहीं जाता। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। न्यूज 24 के इस भारत बंद कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दो अहम बातें कह रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, नकवी साहब ने साफ साफ कहा कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही विरोधी दलों को ऐसा लगा कि यह आंदोलन तो बस खत्म होने वाला है, उन्होंने इसे इसमें बीच में कूदकर राजनीतिक बना दिया। और दूसरा, मुख्तार अब्बास नकवी यह भी साफ साफ कह रहे हैं, उनका बिल्कुल साफ इस भारत बंद कॉन्क्लेव में यह कहना है कि किसान सब जानता है, विरोधी दल कुछ भी कहते रहे, किसान सब जानता है, सब समझ रहा है। तो यह हमारा कॉन्क्लेव भी जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।